साईं ख़ुर्शीद कायम खानी साहब असां वटि वेठा संदन वॾी महिरबानी असीं चाहींदासीं तो पंहिंजा वीचार वंडी उन्हनि जो तारुफ़ कराइणु मुंहिंजे ख़्याल में ज़रूरी न आहे। तव्हां सभु दोस्त संदन नाले खां वाक़ुफ़ु आहियो, पढ़ंदा रहंदा आहियो। बिटाई साहिबु चयो त छुली छॾ म छपरे ॾुली छल म ॾे पसियो वण वतन जा वड़कियो अचो वेह सॼणी साणे कंहिं अणासीअ विसरे। साईं ख़ुर्शीद कायम खानी। तो साईं अमर लगारी साहब की किताब और मुहावजात के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है कि मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा कुछ कहने को रहा नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, तो मैं दो बातें सिर्फ करना चाहूँगा, एक दरियाओं के बारे में और एक सागर के बारे में। मेरे ख्याल में कदीम तरीन तहजीबें जो हैं वो दरियाओं की और डेल्टा पे कायम हुई। सबसे कदीम मिस्री तहजीब जो नील के डेल्टा में कायम हुई, उसके बाद दरिया फरात की इराक की तहजीब दुनिया में बहुत मशहूर हुई, और फिर अपना सिंधु इंडस सिंधु की तहजीब। तो ये जैसा नाम से जाहिर है ये सिंधु में समन्वय, तो समन्वय का मतलब ये हुआ कि दरियाई तहजीब, दरिया का तस्वर जो है वो इतना खत्म होगा कि वो समुद्र से जा रहा है। अच्छा, यहाँ मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये है कि उन तहजीबों को के खाली कौन थे, दरिया के चलाने वाले, दरिया के पुराने जमाने में तो दरियाई सड़क होता था, दरियाई रेलवे लाइन थी, दरियाई टेलीफोन लाइन थी, दरियाई सब कुछ था, रेडियो टेलीविजन सब कुछ दरिया। ये कौन लोग थे जो इन दरियाओं को हुक्मरानी करते थे, इन दरियाओं को पार बनाते थे और उन दरियाओं में से तहजीब करवाते थे? मेरी नजर में वो मीर बाग और मल्ला, चाहे वो मिस्र के थे, चाहे वो इराक के थे, चाहे वो हमारे सिंध के थे। आज अगर उनका तस्वर नहीं है, इंडिजिनस लोगों में सुनार नहीं है वो लोग, और खालिक नहीं समझा जाता उनको उन तहजीबों का, तो इससे साबित होता है कि हमारी दरियाई तहजीब किस कदर मत। और पानी और धरती के मिलाप से ही धरती की फर्टिलिटी, उसकी जरखेजी, उसका हुस्न, उसकी हरियाली, उसकी सारी चीज होती है। और जब पानी नहीं होता फिर सारा हर बन जाता है और सहारा बन जाता है। तो एक तो ये नुकता था। दूसरा नुकता मैं ये कहना चाहूँगा कि सांगर का जो मेरा पहला तारुफ है वो बहुत ही माहौलियाती और फितरती अंदाज में हुआ। हालांकि वो एक गैर मामूली अंदाज में शुरू हुआ। मसलन गायन में तो लोग आए थे हर सूरत में, और हमारा साहब भी ऑलमोस्ट खाना बदोशी की हद तक आ रहा। तो मेरा पहला तारुफ हुआ लैम्ब्रिक की किताब टेररिस्ट मैंने पढ़ी, तो वो सारी सांगर के बारे में। हालांकि वो किताब खुद तहरीक के एक मुख्य दुश्मन की इतिहास से लिखी हुई थी, जिसका काम ही था तहरीक को दबाना। तो उसका नाम ही लेकिन टेररिस्ट। तो एक तो ये ताजुब की बात है कि 56 वर्ष पहले जब बरतानवी साम्राज्य जब हुक्मरान था, तब भी फ्रीडम फाइटर्स या मुजाहिदीन आज़ादी टेररिस्ट यानी दहशतगर्द या बैंडिट्स यानी दावे लागू कराते थे। और दुख की बात यह है कि 56 साल गुजरने के बाद आज भी जब अमरीकी साम्राज्य ने उसको रिप्लेस किया बरतानवी साम्राज्य को, तो इराक के फ्रीडम फाइटर हों या फलस्तीन के फ्रीडम फाइटर हों या दुनिया भर के फ्रीडम फाइटर हों, वो भी आज टेररिस्ट यानी दहशतगर्द और बैंडिट टापूगर्द। इसका एक दूसरा मतलब यह हुआ कि 56 साल में कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। तब अगर वो आका थे वो आज भी आका है। इसका मतलब ये हुआ कि तब हम गुलाम थे, हम तो आज भी गुलाम हैं। और हमारी धरती, हमारी सरजमीन, ये सारी चीजें अब मर रही है। पानी भी जा रहा है, हमारी तहजीब भी जा रही है, हमारी सारी चीजें मर रही है। तो वो के दो किताब लैम्ब्रिक ने लिखी थी, मगर उसमें बैनुल सतूर में जो मैंने किरदार देखे उस किताब में, जिसकी वजह से सांगर में मन में हमेशा की बस गया। और सांगर के वो बासी, वो लगा के वो मजाहिद हमेशा के लिए उन्होंने मुझे तो बेगुजा लगा दिया। मोहब्बत बहन एक किरदार था उसका। तो
मैं उसकी दुर्वक्षित करता रहा तकरीबन। और उस बहन के नाम से दूसरा मुझे खूबसूरत नाम प्रसन्न में पहला मेरा दोस्त बना वो अला वाला वो बहन, मगर वो लखनतीस का लफ्ज बहन ही था। उसके बाद में ताश मोहरी हो और साथ भाई साथ होने के बाद अमर लगाने। अमर लगाने को जब मैं मिला पहले पहले तो मैंने उसको बहुत ही काबिल तबा, सजीला, शर्मीला, नफीस, वाज़ेह, प्यारा सा एक शख्स नजर आ रहा, और जिसकी खामोशी के पीछे जो छुपा हुआ उसका एक अदीब गैर मामूली मुहक्किक जो उसके पीछे छुपा था वो मुझसे मुझे नजर नहीं आ रहा। और अब जब मैंने ये सुना कि किताब के बारे में समुद्र को दरिया में भाग गए हैं, जैसे इकबाल ने कहा तो दरिया तो दरिया क्या भी छोड़े हमने, तो वो मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ था कि ये इतना गोताखोर मुशाक है कि दरियाओं में टुकी दे के मोती निकालता है उसमें से और उसको फिर सिंधु दरिया का भाव। तो मुझे उम्मीद है कि इस किताब में वो मोती हमें मिलेंगे और हम चुनेंगे और मैं तो जरूर उसका हाथ बना के अपने घर बना। शुक्रिया।